इस पे मुझे हंसी आती है कि मेरा नाखून भी उखड़ गया इसे डंडे मारने के मुहिम में। ये इन पे शर्म महसूस करनी चाहिए इन हरकतों से कि ये जो कर रहे हैं, यहाँ पे कहते हैं जी दहशतगर्द है, आके हम पे डंडे शैल ये वो बरसा रहे हैं। बेशर्मो, वो जो 12 औरतें मरी उनको हटा देते, वो 35 करोड़ का जो बिल बनाया शेलिंग का। शहबाज शरीफ 22 किलोमीटर के वजीर आजम, तुमसे कह रहा हूँ, तुमसे मुखातब हूँ मैं, वो लोगों को हटा दे देते तो वो काश ना मरती। अगर घरों में इज्जत से देते उनको, स्कूल्स में बुलाते उनको। बेवकूफ़ हो तुम लोगों के लिए यार, ये ना तो ये इनमें अपनी अकल है ना दूसरों की सुनते हैं। है पटवारी, हमेशा तुम्हारा काम है बिरयानी के चक्कर में लोगों को इकट्ठा करना, और इस दफ़ा आटे के चक्कर में औरतों को मारा है तुम लोगों ने। कौम के मुजरिमों, भागने नहीं देंगे इलेक्शन से, ये याद रखना। एक और पैगाम देना चाहता हूँ, मरियम बीबी, ये बीबी इंतहाई माजरत के साथ कुछ तो शर्म करें। पहला अशरा और ये ठुकम ठुकाई वाला सिस्टम ये होगा ईद के बाद। नहीं यार, जो उसने इस जुमले के बाद जो बात की थी वो भी तो बात सुने ना, क्या कहा था उसने। पाकिस्तानी अवाम ने उसकी बस इस बात को पकड़ लिया है। क्या कहा था उसके बाद? आप बताए ना, आपने उसकी इस बात को पकड़ लिया है। उसने पूरा जुमला कहा था, उसने कहा था कि इमरान खान को ठोकने के लिए मरियम नवाज के पास पूरी की पूरी एक प्लान है, ये बात उसने की थी। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने उसकी इस बात को पकड़ लिया। एंड में अहम बात तो ये ठोकने वाली है ना, जो भी उसने कहा था बात तो ठोकने की है ना। तो ये आजकल रमजानुल मुबारक चल रहा है, पहला अशरा है, हम लोगों ने अल्लाह से मग़फ़िरत मांगनी है। ये ठुकम ठुकाई वाली बातें अगर हम ना ही करें, और अगर हम इतने बड़े पब्लिक ऑफिस होल्डर हों या ख़ुद को लीडर समझते हैं, तो ये जो घटिया ज़ुबान है, घटिया हरकतें हैं, घटिया अल्फाज है, ये अगर ना बोले जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों कि इससे इमेज डाउन होता है, और जो आदमी जो लीडरशिप मांगता है उसका तो वाकई डाउन होता है इससे। कि यार जो लोग सुनते हैं उसकी स्पीच सुनते हैं, कई लोगों के फैंस होते हैं, मरियम बीबी आपके भी फैंस होंगे, तो ये जो ऐसी जो स्पीचेस हैं ये ना दिया करें। कोई पढ़ा लिखा ढूंढे जो आपको स्पीच लिख के दे। जो आपको लिख के देता है मुझे लगता है वो भी 8वीं फेल है, क्योंकि आपकी पार्टी में। और एक सवाल मेरा हो रहा है नून लीग से, यार नून लीग में कोई वैसे लंदन जा सकता है या बीमार होना जरूरी है? अच्छा, इलेक्शन होंगे कि नहीं? वो तो इनके बाप को भी कराने पड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि जी खजाने में पैसे नहीं है, और जो मुल्क है वो दहशतगर्दी की लपेट में है। दहशतगर्द जमान पार्क में जमा लोगों को कहते हैं। पैसे जो है वो सिकंदर रियाज, वो जो इलेक्शन कमीशन का मुंशी है, मुंशी जी, वो अमिताभ बच्चन की फिल्म का एक डायलॉग है, मुंशी जी तो मुंशी जी, मुंशी जी आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि आप इलेक्शन 1 घंटा भी आगे पीछे कर लें, आपके पास ये इख्तियार नहीं है। आप सिर्फ चौकीदार हैं, इलेक्शन करवाए फ्री एंड फेयर। और जो आप कहते हैं ना अक्टूबर में करवाएंगे, क्यों तुम्हारी कमेटी निकलेगी मुंशी? कहाँ से करवाओगे अक्टूबर में? कहाँ से पैसे आएंगे? तुम तो मुल्क और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हो। हाँ, अगर ये भी बातें आपने नहीं माननी, ठीक है, ना मानो। एक हमारे जस्टिस बंदयाल साहब जो वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन है, पाकिस्तान के जस्टिस हैं, ये उनके साथ भी अपने इन्होंने जजेस बिठाए, और इनके जजेस माजरत करते हैं कि हम नहीं लिख कर सकते इनका केस। आप ही के जजेस माजरत करते हैं, क्यों ब्लैकमेल करते रहते हो? ये जुड़े हाथ देखो, ये पाकिस्तान की इज्जत है, आप लोग पाकिस्तान का वकार हैं। आप एक मुकद्दस ऐवान में बैठते हैं, जाके पाकिस्तान की इमेज ना गिराएं खुदा के लिए। ये खुदा मैं हर आदमी से कहता हूँ पाकिस्तान की इमेज ना गिराए, क्योंकि जो लोग मुल्क से बाहर होते हैं उनको बड़ी जिल्लतें उठानी पड़ती हैं यार। ये हर जगह जाके मांगते रहते हैं चोरों की तरह। ये इनकी हरकतें हैं कि शहबाज शरीफ जाके कहता भाई मैं मांगने नहीं आया, सिर्फ मजबूरी है। ओ भाई मेरे, कोई स्टेज शो ज्वाइन कर लेते। आप जैसा कैरेक्टर, वो आफ्ताब इकबाल का खबरनाक एक शो चलता है, उसके अंदर ज़्यादा फेमस होता। अगर मैं होता ना, मैं करवाता वो शो, अगर मैं डायरेक्ट करता या प्रोड्यूस करता, तो मैं इस जैसा एक कैरेक्टर उस शो में रखता। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम के लायक ये लोग हैं नहीं। पाकिस्तानी अवाम से मेरा मैसेज है, हर आदमी इमरान खान के प्रोटेस्ट में शामिल हो। पाकिस्तान को कानून साजी की, लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, और बड़े पैमाने पे ज़रूरत है। लेकिन अगर वो लेजिस्लेशन वो पढ़ा लिखा आदमी करे, तो इमरान खान जैसा, जैसे कायदे आज़म था, कायदे आज़म 75 साल पहले करके गया, 75 साल वो कानून साजियाँ चलती रहीं, अब तक चली। 75 साल बाद अगर पढ़ा लिखा आदमी करेगा तो ये और 75 साल चलेगा। अगर इन जैसा 8वीं फेल करेगा तो क्या आपके बच्चों और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का क्या फैसला करेंगे ये चोर, जो आज हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के भगा रहे हैं,
और औरतों को मारा जा रहा है, उसमें धक्कम पेल करके लोग ऊपर से गुजरते हैं, उनका कसूर क्या कि जस्ट वो पाकिस्तानी नेशनल है। राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया है, उसने कहा है कि यहाँ तो इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। क्या लगता है, क्या बयान दिया उसने? मुर्शिद ने कहा था कि राणा सनाउल्लाह फिर तो हम ही रहेंगे, तुम तो रहोगे नहीं। तो फिर वो मुर्शिद की बात रिपीट है कि हम रहेंगे, और मेरी तो औकात नहीं है कि मैं मुर्शिद की बात रिपीट करूं, लेकिन जो जवाब मुर्शिद ने दिया कि हम रहेंगे, तो राणा सनाउल्लाह इसका मतलब है कि ये सच है, हम रहेंगे।